नमस्कार साथियों, सच लाइव 24 टीवी। मैं रामनिवास कश्यप आप लोगों को दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो पानी की टंकियों का निर्माण और जो योजना लेकर हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लेके आए थे, उस योजना का पूरा आपको विवरण दिखाएंगे और किस तरीके से यहाँ की अव्यवस्थाएँ एक तरीके से लोगों को परेशानी का कारण नज़र आ रहा है, वो हर तरीके से मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। ये रसूलपुर ग्राम पंचायत की वो पानी की टंकी है। ये आप देख लीजिए, आपके डिस्प्ले पर नज़र आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पर नमामि गंगे के तहत इस योजना को धरातल पर लाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया, लेकिन अभी तक ये पानी का टंकी का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। पूरा तो खैर छोड़िए, आप लोग देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पर पानी की टंकी का निर्माण भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देख लीजिए, हर तरफ से आपको सिर्फ बाउंड्री वॉल दिख जाएगी और बाउंड्री वॉल सिर्फ और सिर्फ भगवा कलर में नज़र आएगी और उसके अंदर आपको सोलर पैनल नज़र आएंगे। बाकी आपको इसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा कहीं से भी। और साथ ही साथ जो दीवार है, दीवार चारों तरफ से क्रैक है। कहीं भी इसमें उच्च क्वालिटी का कोई भी सीमेंट या सरिया का कहीं निर्माण में इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ वो कहीं ना कहीं एक आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसी के साथ साथ इस मुद्दे के तहत यहाँ के लोग जो स्वच्छ पानी के लिए परेशान हैं और उस परेशानी का कारण है उनकी स्वास्थ्य पर बुरा इफ़ेक्ट। अब वो बुरा इफ़ेक्ट क्या है? बुरा इफ़ेक्ट ये है कि इन लोगों के स्वास्थ्य को अभी तक सरकार ने भी नज़रअंदाज किया है। जो लोग यहाँ का ज़मीन से निकला हुआ पानी पीते हैं, उस पानी का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट यहाँ के लोगों को कैंसर, और 30 से 40% यहाँ के लोगों को कैंसर है। और वही आपको घटना दिखाने का कार्य कर रहा हूँ कि कम से कम सरकार भी इस संज्ञान को, इस घटना को ज़रूर देखे और इस पर संज्ञान ले कि कम से कम यहाँ के लोगों को जो 30 से 40% कैंसर के मरीज़ हैं वो कम से कम इस बीमारी से बच सकें। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा सारी की सारी सच्चाई, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि कम से कम सरकार को वो चीज़ पता चले। ये देख लीजिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा दीवार में क्रैक है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके की बाउंड्री वॉल अगर जिसमें क्रैक है उसकी लाइफ क्या होगी। आप खुद बता सकते हैं कि इस तरह की बाउंड्री वॉल की कोई लाइफ नहीं हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। क्योंकि यहाँ का जो टंकी का निर्माण हुआ है, यहाँ जब नदी में बाढ़ आती है और जब नदी का जल स्तर बढ़ता है तो कम से कम ये मान के चलिए लगभग 2 से 3 फीट ये दीवार पानी के अंदर होती है। और जब 2 से 3 फीट दीवार पानी के अंदर होती है तो उस वक्त आपको पता है कि इस दीवार के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेत का इस्तेमाल हुआ है, वो भी काले वाले रेत का, और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ठेकेदारों ने और जो भी इस निर्माण में इन्वॉल्व थे, उन सभी लोगों ने जो यहाँ के निर्माण के लिए सीमेंट आया था वो सीमेंट बेच दिया है। अब वो किसको बेचा है ये तो वही लोग बताएंगे, लेकिन इस बिल्डिंग में और इस जहाँ भी पूरा बाउंड्री वॉल का जो नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, इस पूरे बाउंड्री वॉल में कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर सीमेंट का इस्तेमाल होता तो ये आप देख रहे हैं दीवार कहीं से क्रैक नहीं होती है। देखिए, ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा दीवार क्रैक है। तो इस तरह की घटनाएं यहाँ पर नज़र नहीं आती। ये वो भ्रष्टाचार की कहानी नज़र आती है कि आखिर उत्तर प्रदेश में, ये देखिए, इतनी कड़क सरकार और कड़क प्रशासन, कड़क मुख्यमंत्री, उसके बाद भी भ्रष्टाचार। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा दीवार, ये देखिए नीचे तक आपको क्रैक नज़र आएगा। और एक ख़ास बात यह तो इस दीवार का कलर जो है वो भगवा कलर है, क्योंकि इस क्रैक को दिखाने के लिए भगवा कलर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो भी ठेकेदार थे, किसी भी कंपनी के हों या जो भी यहाँ पर इंजीनियर थे, उन सभी लोगों के
द्वारा इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। देख लीजिए, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने पुट्टी भी की है ताकि भ्रष्टाचार को हम छिपा सकें। लेकिन भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आप कितना ही कोशिश कर लें वो नहीं छिपा सकते हैं, और उसको उजागर करने वाला कोई न कोई आएगा। ये देख लीजिए, पूरा का पूरा दीवार ऑलरेडी क्रैक है। और इसी के साथ साथ ये देखिए, अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और फिर आप अपनी इस पर प्रक्रिया ज़रूर देना।